वेलकम बैक नाज़रीन। असां ॻाल्हाए रहिया आहियूं कराची जी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐं इंडस्ट्रियलिस्ट जे हवाले सां। असां सां गॾु स्टूडियो में मौजूद आहिनि सैयद जौहर अली कंदाई साहब, जो कि चेयरमैन एंड कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री जा। सर, आप ही की बात को मैं यहाँ पे दूसरा रुख देना चाहूँगा कि लास्ट वीक में आपने नोटिस किया होगा कि 2.5 रुपये कम कर दिए गए फ्लोर पर। उसके बाद दूसरे दिन 3 चीज़ों में प्राइस हाइक आई। दूध 8 रुपये बढ़ गया, हमारे पेट्रोल अगेन इतना चला गया कि उसको 50% रिडक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो उसी प्राइस पे चला गया जो पिछले मंथ वो बताई गई थी। और उसके बाद तीसरा ये कि ट्रांसपोर्टर्स ने भी लाहौर में तो किराए बढ़ा दिए, लेकिन यहाँ पर जो मेरी बात हुई थी इरशाद बुखारी साहब ने, उन्होंने भी यही कहा कि अब हमारे पास कोई हल नहीं बचा, दिस इज द लास्ट वे कि हम करने जा रहे हैं। और उन्होंने कर दिया, 3 से 4 रुपये का इजाफा कर दिया है। क्या कहना है आपका इस हवाले से? देखिए, इसमें जो पहला आपने कहा कि जी आटे की कीमतें 2.5 रुपये कम हुई। हाँ। इसकी मैं बुनियादी वजह आपको बताऊं कि आटे की कीमतें हमेशा जो होती हैं वो गंदम की कीमत पे होती है, क्योंकि गंदम से ही आटा बनता है, उसमें कोई रॉकेट साइंस तो है ही नहीं। और यहाँ पे मुझे बहुत सारे खदशात है, पहले आप मुझे आंसर कर दें। आटे के रेट गंदम क्योंकि नई क्रॉप अल्हम्दुलिल्लाह आना शुरू हो गई है, सिंध में पहले क्रॉप आती है, सिंध में मार्च में आना शुरू होता है। गंदम की कीमतें कम हुई हैं। जो गंदम 2700 रुपए तक बिक रही थी वो कम होकर 2400 रुपए में आई। जब गंदम के रेट जिस तरीके से कम हुए, उस तरीके से फ्लोर मिल का हमेशा से हमारा आप इसको कह सकते हैं, हमेशा ये हुआ। अगर हमने रेट जब भी आटे के बढ़ाए, आप यकीन करें इसमें कोई, हालांकि उसको नेगेटिव भी पब्लिसाइज किया गया और मीडिया ने भी उसको ना समझते हुए ना तजुर्बेकारी से चीजों को हाइप दी, लेकिन मैं फिर आज आपके चैनल से बात कर दूं कि गंदम आटे के नर्ख अगर जब भी बढ़ेंगे उसकी बुनियादी वजह गंदम की कीमत होगी। पेट्रोल के रेट बढ़ना, डीजल के रेट बढ़ना, उसका इफेक्ट आता जरूर है, लेकिन असल जो फर्क बड़ा नजर आएगा आपको सिर्फ और सिर्फ जो है गंदम की कीमतें स्टेबलाइज हुई, आटे के रेट कम होना शुरू हो गए, और कम होंगी और कम हो जाएंगे। लेकिन अगर रेट गंदम के बढ़ेंगे तो फिर कोई चॉइस नहीं होगी कि आप आटे की कीमतें बढ़ाएं। अब दूसरी बात आपने कहा जी, एक खुशखबरी दी और 3 खबरें और आ गई। दूध का यहाँ तक ताल्लुक है, वो बेसिकली मेरा सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन बहरहाल उनका एक आज से नहीं, पिछले 1.5-2 महीने से ये चीजें प्रोसेस में चल रही है। इसका सिटी गवर्नमेंट इसमें डील कर रही है। मेरे ख्याल है कि इसको हालात ग्राउंड रियलिटीज पे देखते हुए, उनकी मजबूरियों को भी समझते हुए और आवाम को रखते हुए सामने कोई फैसला हो जाना चाहिए, ताकि थोड़ा सा आवाम को रिलैक्स मिल जाए। ये बुनियादी चीज है ना जी, आटा, चीनी, घी, दूध, इसके बगैर तो जिंदगी नहीं चलती है। तो इसमें इसको थोड़ा सा देखना जरूरी है। रहा सवाल के जी पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई और बेइंतहा बढ़ गई, उसकी वजह से किराए बढ़ गए। अब जो पेट्रोल की फ्यूल की प्राइस बढ़ने का इंपैक्ट आता है ना जोहेब साहब, वो अगर आप देखें तो वो एक ऐसा साइकिल है जो आपकी हर चीज को मुतासिर करता है। कराची की आप अगर मिसाल लें, कराची के पूरे पाकिस्तान की, कराची के मैं इसलिए ज्यादा फोकस करता हूँ, सनतें ज्यादा है। हमारा रॉ मटेरियल जो है वो 90% अंदरूने पाकिस्तान से आता है। सही, कराची में तो कोई चीज उगती नहीं है। यहाँ तो मतलब कराची के अगर 100 किलोमीटर तक आप चले जाओ कुछ भी पैदा नहीं होता। तो अब वो चीजें जो हमारा रॉ मटेरियल वहां से बन के आता है, वहां से आता है, या वो फिनिश गुड्स जो यहाँ से तैयार होकर अंदरूनी मुल्क जाती हैं, उसकी जो नकलो अमल होती है, वो जो उसकी तरसील होती है, उसके किराए बढ़ गए। उसके किराए बढ़ने से डेफिनेटली होगा या कि प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाएगी। जब प्रोडक्ट की कीमत बढ़ेगी तो उसके मुतासिर फिर वही बात दोबारा आती है कि वो आम सारिफ ही होगा। ये कोई भी सनतकार, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई व्यापारी अपने जेब से वो पेट्रोल के पैसे बेयर नहीं करेगा, उसने आगे पास ऑन करना है अपनी प्रोडक्ट के ऊपर, और उसका असर आएगा जाके आवाम के ऊपर। तो वही जो हम पुराना इसका ये तो लोकल मार्केट में हुआ। अब एक्सपोर्ट में क्या होगा कि एक्सपोर्ट में हम ऑलरेडी बहुत सख्त तरीन कंपटीशन में काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो नेबरिंग कंट्री है उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग हमसे बहुत कम है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होने की वजह से वो इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा इजी पेनिट्रेट कर पाते हैं, हमें टफ कंपटीशन मिलता है। अब जब हम पे मजीद इस टाइप के और खर्चे बढ़ेंगे, चाहे वो बैंकों में मार्केट में कमी ना करना हो, या फ्यूल के पैसे लग रहे हो, या फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज केसी की तरफ से लग रहा हो, ये चीजें जो मिला के ना ये आपकी इंडस्ट्री की कमर तोड़ रही है। अभी कुछ देखें, फौरन बात चीजों के असरात नहीं आते, लेकिन बीइंग इंडस्ट्री जो हम महसूस कर रहे हैं, और मीडिया भी बड़ा हसास होता है, वो भी इन चीजों को महसूस कर रहा है। आप लोग की अक्सर ऑफ रिकॉर्ड भी हमसे बातें होती हैं, आप ये चीजें पूछ रहे होते हो। इसकी बुनियादी वजह ये है कि ऐसा ऐसा ना ये घुल रहा है, ये इज लाइक अ कैंसर, ये खा जा रहा है। इसको अगर इसको हमने फौरन नहीं निकाला, नहीं संभाला, तो आगे आने वाला फेज अच्छा नहीं है। देखें, हम पिछले साल भर से बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल क्राइसिस में, और फिर हमने IMF की तरफ भी गए, हमने और चीजें भी की। हमारी अपने अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम ठीक करके अपना थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हैं चीजों को, लेकिन वही वाली बात है कि फिर वो गुड गवर्नेंस नहीं है इन चीजों को मॉनिटर करने के लिए। मैंने अपने प्रोग्राम में ये कहा था कि हमारे पास बम्पर क्रॉप हुआ था लास्ट ईयर, फ्लड अफेक्टिव की वजह से, फिर भी इस दफा हमारा बम्पर क्रॉप हुआ है।
अब सिंध में बिल्कुल भी यानी कि आप ये समझेंगे खत्म हो रही है गंदम, यानी उनका लबारा हो चुका है, पूरा वो क्रॉप पूरी निकाली जा चुकी है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्राइसेस नहीं आई बारदाने के लिए। आपकी फ्लोर मिल्स के हवाले से काफ़ी नॉलेज रही है आपको और आप उसमें रहे भी हैं, तो डेफिनेटली उसके कुछ बैकग्राउंड की रियलिटीज़ भी आपको पता होंगी मेरे ख्याल से। तो मैंने अपने प्रोग्राम में ये कहा था कि जो हमारे पास रिजर्व में गंदम पड़ी है और हमारे पास न्यू बम्पर क्रॉप आ रहा है, तो क्या आप इन चीज़ों को एक्सपोर्ट करने के बाद वहां से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उससे क्या आप कवर अप नहीं कर सकते? दो के जो IMF ने कर्जा दिया है वो किसी भी हम उसमें यूटिलाइज नहीं कर सकते, डेवलपमेंट में यूज नहीं कर सकते, हेल्थ में यूज नहीं कर सकते, एजुकेशन में नहीं कर सकते, तो फिर आखिर वो पैसा हमारे किस काम का? देखिए, जहाँ तक गंदम की आपने बात की कि उसको जो एक बड़ी अच्छी बात आपने की कि इस वक्त तक के जो हमारा काश्तकार है वो थोड़ा सा परेशान है। हुकूमती सतह पे उस लेवल पे अभी तक प्रोक्योरमेंट शुरू नहीं हो गई है और अरेंजमेंट्स हुकूमत कर रही है कि इतना आसान भी नहीं होता है स्टेशन बनाना, डिप्लॉयमेंट करना। और इस वक्त और ये हुकूमत में मतलब जहां बहुत सी तनकीद करते हैं, लेकिन उसमें ये क्रेडिट हम जरूर इस हुकूमत को देंगे कि गंदम की सपोर्ट प्राइस जो इन्होंने आती है 950 रुपए की, उससे आप खुदा न खास्ता इंपोर्ट करने से बच गए, वरना आपको अपना डेफिसिट पूरा करने के लिए शायद लाखों रुपए, अरबों रुपए की गंदम इंपोर्ट करना पड़ती। ये काम तो अच्छा हो गया। दूसरा ये हुआ कि इस मरतबा अगर अभी तक भरपूर तरीके से प्रोक्योरमेंट नहीं शुरू हुई तो उसकी जो मुझे इत्तलात है वो ये है कि शायद स्टेट बैंक की तरफ से वो फंडिंग जो है वो सूबाई हुकूमतों को अभी नहीं मिली है गंदम खरीदने के लिए, जो ऑफ रिकॉर्ड बातें हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ या एग्रेसिवली परचेज नहीं कर पा रहे। उनको व्यापारियों को सेल करना पड़ रही है कम प्राइस के अंदर, जो मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि प्रोग्राम में मेरी बात हुई थी कल, उन्होंने हमसे यही कहा कि हम कम प्राइस पे सेल करने पर मजबूर हैं क्योंकि हमारे पास और कोई चारा ही नहीं है। एग्जैक्टली है ना कि वो सपोर्ट प्राइस का मकसद ये होता है कि कम से कम 950 रुपए मन तो सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट उनको देगी, जिससे उसका वो अपना उनका हिसाब पूरा होता है। अगर उससे वो नीचे आके बेचते हैं या चलो 10, 20, 25 रुपए की बात तो और है, लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा नीचे आके बेचते हैं तो डेफिनेटली फिर उनका नुकसान होता है। अगर वो 750 या 800 रुपए में बेच रहा है तो डेफिनेटली नुकसान कर रहा है उसका, वो फिर अगली बार घबराएगा। और यही डर होता है। मैं देखो 2-3 साल से हमें अल्हम्दुलिल्लाह हम गंदम में इतने खुशहाल रहे कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, गंदम भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, गंदम की प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि फॉरेन एक्सचेंज भी कमा रहे हैं। और आइंदा भी जो नजर आ रहा है, जो गंदम के स्टॉक्स है पूरे पाकिस्तानी लेवल पे, पंजाब में ज्यादा गंदम होती है, बड़े स्टॉक्स हैं, चाहे पास्को या सिंध गवर्नमेंट हो, ये इनके पास इस वक्त गंदम इतनी मौजूद है और इतनी प्रोक्योरमेंट हो रही है या प्रोडक्शन आ गई है कि मैं समझता हूं कि हम अपनी लोकल जरूरत को पूरा करते हुए इस साल भी बहुत अच्छा फॉरेन एक्सचेंज कमा सकते हैं। और मैं ये भी जरूर इस बात से कहूंगा कि अगर हुकूमत को कभी आगे चल के किसी वजह से अपनी गंदम के हवाले से अगर उसको नजरसारी करने की जरूरत पड़ती है कि जी एक्सपोर्ट नहीं करना है या रोकना है या अपने लोकल स्टॉक पूरे करने, तो मेरी ये अपील होगी हुकूमत से आपके इस चैनल के हवाले से कि खुदारा गंदम की जो प्रोडक्ट है, गंदम की जो मसनूआत है, उसकी जो एक्सपोर्ट होती है उसको खती तौर पर बंद करने का ना सोचें। अगर कोई चीज तब्दीली करनी भी है तो रॉ गंदम के ऊपर पहले आ जाएं, अल्लाह ना करे पहले तो मैं कहता हूं उसको भी ना रोकें, लेकिन अगर ऐसे हालात बन जाते हैं तो वो क्योंकि एक वॉल्यूम में काम होता है, एक जहाज जाता है 50,000 टन 25,000 टन गंदम लेके जाता है, मगर जो आप प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं उसमें कोई बड़ा वॉल्यूम नहीं होता। वो उसमें दो फायदे होते हैं। देखें, आज आटा मैदे की एक्सपोर्ट पाकिस्तान से शुरू हो गई, मैदे की एक्सपोर्ट ज्यादा होती है। आज कराची के अंदर पूरे सिंध और पूरे पाकिस्तान की फ्लोर मिलों से आटा और मैदा आके बिक रहा है, क्योंकि यहां से जो माल तैयार हो रहा है वो एक्सपोर्ट हो रहा है, तो यहां जगह जो खाली हो गई तो उनको जगह मिल गई। तो पूरे मुल्क की इंडस्ट्री जो है ना वो इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरीके चल रही है, लोगों को रोजगार मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये, जब इंडस्ट्री चलती है, एक तो आप लोगों को रोजगार दे रहे होते हैं और भाई फिर किसी न किसी तरीके से किसी भी सोर्स से गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी दे रहे होते हैं। जब इंडस्ट्री चलेगी डेफिनेटली उस पर जितना भी रेवेन्यू गवर्नमेंट जनरेट करती है वो भी उसको मिलेगा, और प्लस आप एक वैल्यू एडिशन करके फॉरेन एक्सचेंज भी कमा रहे हैं इस मुल्क के लिए, तो ये बहुत अच्छी साइन है। और ये इस पर हमें एक जामे पॉलिसी की जरूरत होगी। मतलब माजी में क्या हुआ, एक बहुत बड़ा जो खौफ है यहाँ के एक्सपोर्टर को, ये उसको ये नेवर नो कि कल सुबह उसको बोला जाए भी एक्सपोर्ट बंद हो गई, माल पोर्ट पे पड़ा हुआ है, बंद हो गई, वो माल वहां सड़ जाएगा। ऐसा खुदा के लिए ना करें। अगर कोई भी, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हालात ही नहीं कि हम नेगेटिव बात करें, मतलब बी पॉजिटिव कि जी इंशाल्लाह गंदम बहुत है, एक्सपोर्ट भी होनी चाहिए, लोकल एक्सपोर्ट होना ही चाहिए। एक्सपोर्ट होगी तो हुकूमत पे बर्डन कम पड़ेगा, फॉरेन बाहर एक्सपोर्टर का पैसा इन्वॉल्व होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है। हमारे लोकल कंजम्पशन जो है वो 21 मिलियन टन है, तो 22-23 मिलियन टन है। प्रोडक्शन हमारी 24-25 चलती रह जाएगी, मतलब हम अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करके भी सरप्लस है और कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं पिछले स्टॉक भी। तो कोई ऐसी बात ही नहीं है कि हम उस पर नेगेटिव सोचें, बल्कि अभी तो गवर्नमेंट देखे ना गवर्नमेंट इस पर कोई इंसेंटिव दे रही है, ना एक्सपोर्टर आपसे सब्सिडी मांगता है, ना कोई वो फ्रेट सब्सिडी मांग रहा है, वो तो डायरेक्ट ओपन मार्केट में कंपीट करके अपना माल बेच रहा है ना, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और एक पॉलिसी दे देनी चाहिए कि भाई ये जून तक के, सितंबर तक, दिसंबर तक हम इतनी एक्सपोर्ट आपको अलाउ करेंगे, फिर हम उसको रिव्यू कर लेंगे बैठ के। ऐसा होता भी है।
मगर माजी में अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है कि अचानक वो शब खून की तरह सुबह सुबह कह दिया गया कि जी बंद, लोगों के 20-20, 25-25 कंटेनर पोर्ट पे पड़े हुए हैं जो जहाज में लोड होने, पेरिशेबल आइटम में अगर उसको फौरन ना भेजा जाए तो खराब होने का खतरा होता है। और सबसे बड़ा नुकसान जो ज़ैब साहब होता है वो ये होता है कि जब आप इस तरीके से अचानक अपनी कोई भी एक्सपोर्ट रोकते हैं तो आप इंटरनेशनल मार्केट से बैकआउट होते हैं, तो जो ट्रस्ट होता है ना बायर का वो खत्म हो जाता है। वो दोबारा जब आप दोबारा माल बेचने जाते हो कहता है भाई आपके पास पहले ये कंफर्मेशन है, आपका इस तो नहीं कहोगे कि हमारी हुकूमत ने गंदम या एक्सपोर्ट बंद कर दी। तो वो एक्चुअली गंदम या गंदम की मसनूआत ऐसी कमोडिटी है जो रोज की जरूरत है, जो भी हमसे ले रहा है अगर हमसे नहीं ले रहा तो किसी और से ले रहा होता है। जब वो दूसरे को छोड़ के आपसे ले रहा होता है, अपनी एक लाइन बना रहा होता है, पूरा सिस्टम बना रहा होता है, आगे उसने उसकी प्रोडक्शन करनी होती है, तो जब उसको आप रोक देते हैं तो फिर उसको डेफिनेटली किसी और जगह जाके वो माल खरीदना होता है। राइट। अच्छा जोहर साहब, प्रोग्राम में 2 मिनट बचे तो मैं आपसे आखिरी क्वेश्चन ये करना चाहूंगा कि अब आम आवाम के ऊपर जो इफेक्ट लाती है चीजें वो ये है कि पेट्रोल बढ़ गया, किराए बढ़ गए, महंगाई आ गई, उनको सामने ये मिल रहा है। दो कि हमारे इंटरनेशनल इंडिकेटर्स या जो हमारे एक्सटर्नल इंडिकेटर्स है वो सही हो रहे हैं, रेमिटेंसेस काफी अच्छे हो रहे हैं, एक्सपोर्ट काफी अच्छे हो रहे हैं, लेकिन उसका डायरेक्ट इफेक्ट उनके ऊपर नजर नहीं आता। उनको जो इफेक्ट नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि हम कितना मुसीबत में जा रहे हैं, ना कि फायदे में जा रहे हैं। सही। इस हवाले को आप किस नजर से देखते हैं? देखिए ऐसा है कि जो आपने कहा कि जो दूसरे इंडिकेटर्स इकोनॉमी के, हमारी फॉरेन रिजर्व अच्छी हो गई, हमारा रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है, ये तीनों चीजें प्राइवेट सेक्टर कर रही है। इसमें गवर्नमेंट की कोई अगर एक्सपोर्ट कर रहा है तो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, रेवेन्यू अगर दे रहा है तो प्राइवेट सेक्टर दे रहा है, और फॉरेन एक्सचेंज अगर आ रहा है तो हमारे जो लोग बाहर बैठे हैं वो पैसे दे रहे हैं। हुकूमत का इसमें कोई ऐसी पॉलिसी जो भी है लेकिन उस पर अमल प्राइवेट सेक्टर करके दे रहा है। अब जो आपका मेन क्वेश्चन है कि जी इसका जो आम आदमी को इसका फर्क नहीं पड़ रहा, उसको तो चीनी, घी, आटा, पेट्रोल, बिजली सब महंगी हो रही है। तो ये इसलिए हो रही है भाई कि यहाँ पे बेसिकली जब मैंने पहले आपसे कहा कि हमारे पास कॉस्मेटिक्स अरेंजमेंट्स हैं, हम एडोगिज्म की पॉलिसी पे चल रहे हैं, हमारे पास लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है। हमारे सर पे आज कुछ चीज आती है, हम उसको आज टालने की कोशिश करते हैं। हुकूमत अनफॉर्चुनेटली इतने नॉन इश्यूज में इन्वॉल्व है कि उसने इकोनॉमिक्स पे अभी तक उस तरीके से फोकस नहीं किया जिस तरीके से उसको करना चाहिए, जो कि बहुत ही सीरियस मैटर बन गया। और कोई ना कोई ऐसे इस मुल्क में सियासी हालात बन जाते हैं कि हुकूमत की पूरी तवज्जो जो है वो उस तरफ डाइवर्ट हो जाती है, असल मुद्दे से हट जाती है, और इसीलिए फिर वो यहाँ पे एडोगिज्म पे पॉलिसी बना के काम चला रहे होते हैं। लेकिन अब मेरे ख्याल से हमें गुड गवर्नेंस की तरफ आना होगा, और जब जामे और वाज़ेह पॉलिसी बन जाएगी किसी चीज के लिए भी, मैं नहीं समझता कि उसका असरात नेगेटिव होंगे, बल्कि आप देखेंगे कि आवाम को इसका रिलीफ भी मिलेगा। ठीक है, बस ये उसी तरफ इशारा करता है कि नेशनलाइजेशन की तरफ होना चाहिए हमारा, ना कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ। इसी यही बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन अगर मौजूद है सैयद जोहर अली कंधारी साहब, कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इन इंडस्ट्री या चेयरमैन, उन्होंने चवण तो गुड गवर्नेंस की तमाम सख्त ज़रूरत है, गवर्नमेंट के पंहिंजी पॉलिसी सुधारण ज़रूरत है, आम आवाम ते जो इफेक्ट अचे तो उनके सही करने ज़रूरत है, न कि असांजा इंटरनेशनल इंडिकेटर्स उहे सब प्राइवेट सेक्टर कर रहियो आहे, जॾहिं त आम आवाम जो को असर न थी रहियो आहे। अॼु जे प्रोग्राम में एतिरो ई। ज़ैब खां इजाज़त ॾींदा। ॾिसंदा रहो KTN न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।